नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट थर्ड के प्रमुख चित्रकारों में एडवर्ड माने का अध्ययन करते हुए पिछले वीडियो के क्रम में यह वीडियो देखेंगे और इसमें अब हम उनके जीवन से संबंधित और उनके तकनीकों से संबंधित अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। इस वीडियो में हम उनके प्रमुख कार्यों का अध्ययन करेंगे और उनकी पेंटिंग्स को देखेंगे। उनका प्रमुख चित्र था एब्सेंथ ड्रिंकर। एब्सेंट ड्रिंकर चित्र 1859 में प्रदर्शित हुआ था। तब उनके शिक्षक ने यह चित्र देखकर कहा था कि मित्र, मुझे तो तुम ही पियक्कड़ दिखाई देते हो। माने का स्वयं का कहना था कि इस चित्र पर वेलास्के की चित्रशैली का प्रभाव है। मैंने एक चित्र पेरिस में देखा था और उसका अध्ययन किया और तब उसे इस सहजता के साथ चित्र में उतारा है। यह गुण मैंने वेलास्के के चित्रों से सीखा। उनका अन्य चित्र था ओल्ड म्यूजिशियन। यह उनकी प्रसिद्ध दूसरी कृति थी जिस पर भी वेलास्के के चित्र द टोपर्स का प्रभाव है। वेलास्के की चित्रण शैली की सरलता और अकृत्रिमता की अभिव्यक्ति से वे बहुत प्रभावित हुए थे। माने के साधारण जीवन से संबंधित विषयगत चित्रों के कारण माने की बहुत आलोचना हुई और वे चर्चित भी हुए, किंतु कुछ आलोचकों ने उनकी ब्रशिंग तकनीक को बहुत पसंद किया। उनकी सत्य के प्रति जो अभिव्यक्ति थी, अभिरुचि थी और स्वतंत्र बुद्धि से कार्य करने की प्रेरणा जो उन्हें निश्चित ही विशिष्ट बनाती है, तत्कालीन आलोचकों और लेखकों में एमिल ज़ोला ने माने के एक चित्र के पक्ष में लिखते हुए उनकी अत्यंत प्रशंसा की। यह चित्र सैलों से अस्वीकृत हुआ और अब लूव्र के संग्रहालय में है। यह चित्र स्वयं आलोचक एमिल ज़ोला से संबंधित है। इस व्यक्ति चित्र के पीछे ओलंपिया की प्रतिकृति टंगी हुई है। बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में ओलंपिया का चित्र दिखाई दे रहा है बना हुआ और कई पेंटिंग्स भी बैकग्राउंड में दिखाई दे रही है। एमिल ज़ोला का स्वयं का व्यक्ति चित्र इन्होंने बनाया था। 1866 की राष्ट्रीय प्रदर्शनी में उनका एक और प्रसिद्ध चित्र द फाइफर अस्वीकृत हुआ। माने का एक अन्य चित्र ले बॉन बॉक 1873 जो शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया था। चित्र के लोकप्रिय होने का कारण यह नहीं था कि जनता ने उसे समझा था, बल्कि उस चित्र पर प्रसिद्ध कलाकार फ्रांस हॉल्स का प्रभाव था। इस वजह से वह लोकप्रिय हुआ। माने का एक अन्य चित्र रेल रोड भी प्रसिद्ध रचना है। यह प्रभाववादी शैली में बनाई गई है। ऐसे प्रभाववादी चित्र माने ने कम ही चित्रित किए। प्रभाववादी चित्रों में उनका प्रमुख चित्र द बोटिंग था। इस चित्र के बाद माने ने प्रभाववादी चित्र बनाना आरंभ किया, किंतु प्रभाववादियों की तरह प्रकृति चित्रण की ओर आकर्षित नहीं हुए। माने के चित्रों में अब प्रकृति के क्षणिक प्रभाव का भी अंकन स्पष्ट दिखाई देने लगा है। 1877 में ना जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र भी आप माने ने बनाया, द बार एट द फॉलियस बर्जर। इस नवीन शैली के उत्तम उदाहरण है। यह अंतिम चित्र लंदन के एक संग्रहालय में है और उसके प्रभाववादियों की शैली के चित्रों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह चित्र उन्होंने 1882 में मृत्यु से एक वर्ष पूर्व बनाया था। चित्र में पूरी पृष्ठभूमि में एक शीशा लगा हुआ है। इस शीशे में पूरे रेस्टोरेंट का चित्र प्रतिबिंबित दिखाई दे रहा है। इस चित्र में प्रभाववादिता के रंगों की जगमगाहट और चंचलता होते हुए शीशियों, फलों व फूलों का वस्तु चित्रण पूर्णतः सफलतापूर्वक किया गया है। बीच में जो मुख्य पात्र चित्रित है बारमेड का है, जो अपनी भंगिमा से मन को स्पर्श करती है। अन्य आकृतियां प्रभाववादी ढंग से धुंधली दिखाई गई हैं। माने कट्टर प्रभाववादी न होते हुए भी एक ऐसे महान चित्रकार थे जो अन्य प्रभाववादी कलाकार नहीं बन सके। द बार एट द फॉलियस बर्जर बनाने के बाद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने लगा और 30 अप्रैल 1883 को उनकी फ्रांस में ही मृत्यु हो गई। माने के प्रमुख चित्रों में हम देख सकते हैं द बार एट द फॉलियस बर्जर। हम इसमें देख सकते हैं जो बारमेड है उसका पृष्ठभाग जो है, पृष्ठभूमि
उसमें कांच के माध्यम से रिफ्लेक्शन में जो बार में लोग बैठे हुए हैं वो सब दिखाए गए हैं और स्टिल लाइफ बहुत सुंदर तरीके से पेंट की गई हैं। एक प्रमुख चित्र लंचन ऑन द ग्रास, ये बहुत प्रसिद्ध था माने का चित्र, और इसके कारण और ओलंपिया के कारण माने की बेहद आलोचना हुई थी। द पोर्ट्रेट ऑफ एमिल ज़ोला, जिसमें बैकग्राउंड में कई पेंटिंग्स हैं जापानीज़ और साथ में ओलंपिया को दर्शाया गया है। एमिल ज़ोला जो कि उनके चित्रों के प्रशंसक थे। ओलंपिया, इस चित्र की भी खासी आलोचना हुई क्योंकि इसमें लोगों के अनुसार यह बड़ा अभद्र चित्र था। द एब्सेंट ड्रिंकर, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया, एक शराबी व्यक्ति का पोर्ट्रेट, व्यक्ति चित्र, पोर्ट्रेट नहीं, कैरेक्टर पोर्ट्रेट किया गया है। द बालकनी, इसमें 3 फिगर्स को अरेंज करके कंपोजिशन तैयार किया गया है। द फाइफर उनका प्रमुख चित्र था जिसमें फ्लूट प्लेयर, बांसुरी बजाता हुआ एक युवक या एक कम एज का बच्चा चित्रित है। बैकग्राउंड पूरा प्लेन है। द ओल्ड म्यूजिशियन, इसमें एब्सेंट ड्रिंकर का हम देख सकते हैं एक कंपोजिशन जो था पीछे, उसी का एक कैरेक्टर यहाँ सेम पेंट कर दिया गया है। और म्यूजिशियन जो है ओल्ड, उसे बच्चों को सुनाते हुए दिखाया गया है। कंपोजिशन बहुत सुंदर है, बैलेंस्ड है। बैकग्राउंड में प्राकृतिक दृश्य को दर्शाया गया है। नाना, जॉर्ज मूर, जिसका हमने डिस्कशन किया था अभी, उसमें पेंटिंग को दर्शाया गया है। बैकग्राउंड में जापानी प्रभाव से अंकन किया गया है। इस प्रकार हमने माने के चित्रों का अध्ययन किया जो कि विभिन्न तकनीकों में अपनी पेंटिंग्स में एक्सपेरिमेंट्स करते रहे और प्रयोगवादी कलाकार के रूप में जाने गए थे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।